गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है? तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम हरियाणा का जो खेल जगत है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में अजमेर चोपड़ा तक, यानी कि मैं खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों को बता रहा था। ऐसे खिलाड़ी शायद जिनका नाम आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये हरियाणा गठन से लेके वर्ष 2000 तक बच्चों बहुत ही शानदार खिलाड़ी अपने अपने खेल के अंदर रहे हैं, जिनको अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कैप्टन हवा सिंह की। अजमेर चोपड़ा के बाद थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो डाउट है वो लास्ट में मैं ले लूंगा, तो बीच में आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है लास्ट में 2-3 मिनट में आपको दे दूंगा, तब आप सारे के सारे जो डाउट है मेरे से क्लियर कर लेना। कैप्टन हवा सिंह बच्चों, उमरवास गांव, चरखी दादरी, ये पहले भिवानी जिले का गांव था और अब ये दादरी में जा चुका है, तो आप चरखी दादरी से बोलेंगे। ठीक है, तो चरखी दादरी में ये पैदा हुए। कौन थे कैप्टन हवा सिंह? ये प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं और इन्हीं की याद में भिवानी के अंदर भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो स्थापना है मेरे दोस्त वो की गई। ठीक है, इनके नाम उपलब्धि क्या है? 1961 से लेके 1972 तक लगातार मेरे दोस्त ये नेशनल चैंपियन रहे। 61 से 72 तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे और सबसे बड़े बॉक्सरों में मेरे दोस्त भारत के अंदर इनकी गिनती की जाती है। तो ये इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक उपलब्धि। ठीक है, इन्होंने मेरे दोस्त लगातार 2 एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीतने का काम किया था, जिसमें वर्ष 1966 और 1970। 1966 व 1970 एशियन गेम्स में मेरे दोस्त कौन सा पदक इन्होंने जीता? सर, गोल्ड मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लगातार 2 एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेने वाले ये पहले भारतीय बॉक्सर भी होंगे, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम भारतीय बॉक्सर हैं लगातार 2 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आने वाले, कैप्टन हवा सिंह। ठीक है, इनके बाद में दोस्त हम बात करते हैं चांदराम की। अगले जो खिलाड़ी होंगे हमारे वो होंगे कैप्टन चांदराम। चांदराम का जो जन्म हुआ बच्चों वो रजाना खुर्द गांव पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। गांव याद ना हो तो डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखें। देखिएगा, जरूरी नहीं है कि गांव पूछ ले, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि गांव नहीं पूछा जा सकता। तो पूछ तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर चांदराम का गांव नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद जरूर रखें। चांदराम कौन से खेल से संबंधित थे? पैदल चाल से। पैदल चाल खिलाड़ी। इन्होंने भी मेरे दोस्त गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था पैदल चाल के अंदर। ठीक है, और वो एशियन गेम्स थे 1982 के, तो याद रखिएगा 1982 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। उन्नीस सौ बयासी के एशियन गेम्स में मेरे भाई गोल्ड मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीतने का काम किया था। ठीक है,
इन्होंने कुवैत के अंदर 1983 में कुवैत में आयोजित एशियाई ट्रैक एंड फील्ड, एक इवेंट मेरे दोस्त एशिया में आयोजित किया जाता था, एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इसे बोलते थे। जो 1983 में आयोजित हुआ था। यहां पर भी मेरे दोस्त इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। तो ये हरियाणा से आने वाले एक बड़े एथलीट रहे हैं चांदराम, और ये दोनों की दोनों उपलब्धि इनकी क्वेश्चन के रूप में पेपर में ऑलरेडी पहले पूछी जा चुकी है। ठीक है, बात करते हैं हम गीता फोगाट की। इसके बाद गीता फोगाट के बारे में तो मेरे दोस्त आप लोगों ने खूब सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। बलाली गांव में पैदा हुई है गीता फोगाट। सरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव है बलाली। इनके नाम उपलब्धि क्या है? इनके नाम उपलब्धि है वर्ष 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, बच्चों इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, स्वर्ण पदक। आप ऑलरेडी ये जानते ही हैं कि कौन से खेल से ये संबंधित हैं बच्चों, ये रेसलिंग से संबंधित हैं। और आज लड़कियां जो कुश्ती में बच्चों लगातार आगे बढ़ती जा रही है देश की, उन लड़कियों को आगे लेके आने में सबसे बड़ा योगदान गीता फोगाट का भी है। ठीक है, क्योंकि जब हम पदक जीतते हैं किसी खेल में तो वहां से बहुत सारे और युवा खेल साथी जो है प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यहां गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर। ठीक है, गीता फोगाट जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। लंदन ओलंपिक में मेरे दोस्त 2012 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी कौन सी हैं? गीता फोगाट ही हैं। तो याद रखना है आपको, पदक तो नहीं जीत पाई थी ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक 2012 में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर। ठीक है बच्चों, रेसलिंग में एक बड़ा नाम विनेश फोगाट का भी आता है। ये भी बलाली गांव में पैदा हुई। इनके नाम उपलब्धि है कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम, दोनों में गोल्ड मेडल लेके आने की। तो याद रखना है, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ, जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल भी मेरे दोस्त बोलते हैं, दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली मेरे दोस्त ये पहली महिला
रेसलर हैं, यानी कि दोनों गेम्स के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तो गीता फोगाट है, लेकिन एशियन गेम्स भी हम शामिल कर लें तो विनेश फोगाट होगी। और विनेश फोगाट को बच्चों 2020 के अंदर देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान भी दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 2020 के अंदर इनको मिला था। यहां तक बातें क्लियर हुई। विनेश फोगाट के बाद बच्चों हम बात करेंगे बॉक्सरों के अंदर जगदीश सिंह की। जगदीश सिंह मेरे दोस्त भिवानी से आते हैं। 2003 के अंदर भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई बच्चों। प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी रहे और बाद में मेरे दोस्त खेल को छोड़कर फिर खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू किया। तो प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी और बॉक्सिंग कोच हैं ये। ठीक है, 2007 के अंदर मेरे दोस्त खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इनको सबसे बड़ा सम्मान जो खेल कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मेरे दोस्त इनको मिला था। कीजिएगा फटाफट नोट, और किसी का डाउट है तो यहां तक तो पूछिएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, इतने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। दीपक आज से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। हाँ, विनेश फोगाट फिलहाल विधायक हैं जुलाना से। ठीक है, अब तो राजनीति में आ चुकी हैं और इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था, लेकिन वो संन्यास भी अब इन्होंने वापस ले लिया है। तो ये कुश्ती के मैट पे आप लोगों को दोबारा दिखेंगी। राजनीति के साथ साथ कुश्ती के मैट को भी दोबारा इन्होंने बच्चों स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इन्होंने एक बार संन्यास ले लिया था। संन्यास लेकर ही ये आई थी राजनीति में, लेकिन अब इन्होंने अपना संन्यास भी वापस ले लिया है। ठीक है, चलेगा। जगदीश सिंह के बाद हम बात करते हैं बड़े क्रिकेटर कपिल देव की। या कपिल देव से पहले हमें एक और बड़ा क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पटौदी, पटौदी गुरुग्राम से मेरे दोस्त ये आते हैं। पटौदी गुरुग्राम से ये आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले पहले हरियाणवी हैं। सैफ अली खान के बच्चों ये पिता हैं, करीना कपूर के ससुर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले, करीना कपूर को तो जानते होंगे सारे के सारे। तो मंसूर अली खां पटौदी को जाने या ना जाने, लेकिन करीना कपूर आंखों से नहीं बच सकती है हमारे। बिल्कुल बेटा, तो करीना कपूर जो तुम्हारी आंखों में है, उनके ये ससुर हैं, याद रखना है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले
प्रथम हरियाणवी हैं ये। मंसूर अली खां पटौदी के बाद याद रखना है कपिल देव। कपिल देव के बारे में पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज। यदि इनका पूरा नाम भी पूछ लेना बेटा तो ऐसे पूरा नाम बोलना है जैसे मैंने बोला है। कपिल देव रामलाल निखंज पैदा कहाँ हुए? चंडीगढ़ में। लेकिन मेरे दोस्त खेलते कौन से राज्य की तरफ से थे? सबसे पहले हरियाणा। तो हरियाणा रणजी टीम का बच्चों ये हिस्सा रहे। ठीक है। क्रिकेट टीम का कप्तान बनने वाले बच्चों ये दूसरे हरियाणवी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनने वाले ये दूसरे हरियाणवी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन से हरियाणवी है दोस्त? दूसरे हरियाणवी हैं ये। ठीक है। 1983 में मेरे दोस्त प्रथम बार जो विश्व कप जीता था वो इन्हीं की कप्तानी में जीता था। ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1994 में रिचर्ड हेडली का बच्चों रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ने का काम किया था बॉलिंग के अंदर। बॉक्सिंग तो नहीं करेंगे, बॉलिंग करेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 1994 में रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है। तो 432वां विकेट लिया था बच्चों इन्होंने यहां पर 8 फरवरी 1994। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिएगा एचएसएससी ने पूछा है। कितना खतरनाक क्वेश्चन होगा ये बताइएगा कि भाई साहब किस तारीख को तोड़ा था। तारीख भी पूछ ली थी। 8 फरवरी नोट कर लेना, 8 फरवरी 1994। तो बड़ा खतरनाक हो जाता है ना? इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हम बात करेंगे बेटा 1994 के बाद 2002 की। 2002 में सदी के बेस्ट भारतीय क्रिकेटर चुने गए, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने वाले थे ना, तो बेस्ट भारतीय क्रिकेटर तो चुना ही जाएगा। ठीक है। इनके द्वारा फिर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो भी पेपर में पूछी गई हैं। और मेरे भाई इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में एक तो आपको ध्यान रखना है गॉड्स माई डिक्री। गॉड्स माई डिक्री। ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है क्रिकेट माई स्टाइल। एक और याद रखो तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। और कपिल देव को भी बच्चों क्या कहा जाता था? हरियाणा का हरिकेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। कपिल देव को किन नामों से जाना जाता था? तो कपिल देव को बच्चों बोलते हैं एक तो हरियाणा का हरिकेन और एक हरियाणा का तूफान।
हरियाणा का तूफान एक हरियाणा का हरिकेन। बेटा हरिकेन जो है ना वो एक तूफान ही है, ठीक है। हरिकेन जो है ना ये अमेरिका में चलने वाला एक तूफान है, तो इसलिए इसे हरियाणा का तूफान भी बोल देते हैं, हरियाणा का हरिकेन भी बोल देते हैं। याद रखोगे, चलिएगा। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो है बलवंत सिंह। आज तो स्पीड सही है ना, तुम स्पीड स्पीड बोलते रहते हो, कुछ बच्चे स्पीड स्पीड बोलते रहते हैं, या इससे भी ज्यादा चले। बलवंत सिंह बच्चों कोल गांव से आते हैं ये। कोल गांव कैथल के अंदर है। पूछा जाएगा बलवंत सिंह कौन से खेल से संबंधित है, तो लंबे कद के ये खिलाड़ी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं, क्योंकि लंबे कद वाले ही चलते हैं वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन बच्चा मेरे को बताएगा। कौन ऐसा बच्चा है जो वॉलीबॉल खेलता भी है और मेरे को खिलाड़ियों की संख्या भी बताएगा कि सर इतने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल खेल के अंदर, बताएगा फटाफट। फिर मेरे दोस्त मैं आप लोगों को हमारे सिवाच्यों की एक बहू है जिन्होंने हॉकी के अंदर झंडा गाड़ा है। देखो सिवाच्यों की बहू भी कम नहीं है भाई साहब किसी से। नाम है प्रीतम रानी सिवाच, प्रीतम रानी ठकरान। और बेटा कई जगह आपको सिवाच लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो सिवाच्यों की तो ये बहू है, वास्तव में इसका नाम है ठकरान। ये भी बात गलत होती है ना कि लड़की को फिर लड़के का सरनेम यूज करना पड़ता है ना। ऐसा क्यों होता है, किसने परंपरा को शुरू किया होगा कि भाई साहब सरनेम तो जिस परिवार में वो पैदा हुई है उसी का चलना चाहिए। लेकिन फिर बेटी और बहू वाला जो असमंजस की स्थिति है ना वो बन जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा ना। लेकिन क्या करें, लड़कियों के साथ समस्या तो रही है स्टार्टिंग से ही। प्रीतम रानी सिवाज, प्रीतम रानी ठकरान। बेटा हम बात करते हैं यहां पर कहां से आती हैं, गुड़गांव से। संबंध कहां से है, गुड़गांव से। ठीक है। आपसे पूछेगा भाई साहब कि कौन से खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी खिलाड़ी भी हैं और हॉकी कोच भी हैं। ये खुद की अपनी एकेडमी चलाती हैं अब सोनीपत में। हॉकी खिलाड़ी हैं और हॉकी कोच हैं, और साथ के साथ द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। ठीक है, प्रीतम रानी सिवाच। हाँ, गुरुग्राम के जाड़सा में ये पैदा हुई हैं। सर द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था बेटा, 2021 में। साल वगैरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ रहेगा तो तुम्हें 2021 बोलना है। 2021 के अंदर इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, ठीक है। हॉकी जगत से और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, जैसे रानी रामपाल आती हैं। शाहाबाद में पैदा हुई, और मेरे भाई शाहाबाद जो है ना वो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा। शाहाबाद जो है वो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि कौन से खेल से, तो हॉकी खिलाड़ी रही हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं रानी रामपाल। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और मेरे दोस्त ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय हॉकी कोच हैं। सॉरी, हॉकी कोच नहीं, हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो प्रथम भारतीय
हॉकी खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। तो प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया दोस्त, वो रानी रामपाल हैं। ठीक है, रानी रामपाल के साथ साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी रितु रानी को भी याद रखें आप। ये भी शाहाबाद से ही आती हैं। शाहाबाद ने मेरे दोस्त बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं, इसीलिए शाहाबाद जो मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है कुरुक्षेत्र में, इसको हम हरियाणा में हॉकी का गढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो रितु रानी भारतीय महिला हॉकी टीम की एक कैप्टन रह चुकी। याद रखना है, ये भी कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। रितु रानी के बाद बच्चों हॉकी से एक और बड़ा चेहरा यहां से शाहाबाद में पैदा हुआ, नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह। संदीप सिंह नाम के लड़के भी बड़े खतरनाक होते हैं, है ना? हाँ, पहले नाम खूब कमाया है संदीप सिंह ने। संदीप सिंह जो है मेरे बेटा, याद रखना है, शाहाबाद में पैदा हुए। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। याद रख लेना है, संदीप सिंह को मेरे दोस्त फलिक्कर सिंह के नाम से हॉकी में जाना जाता था। फलिक्कर सिंह नाम से प्रसिद्ध थे ये। फलिक्कर सिंह नाम से प्रसिद्ध थे संदीप सिंह। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, अब तो संन्यास लेकर राजनीति में आ चुके हैं। पेहवा से विधायक भी चुने गए, खेल मंत्री भी बनाए गए, फिर इनके ऊपर आरोप लगे छेड़छाड़ के। ठीक है, तो बेटा फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, उस फिल्म को हम बोलते हैं सुरमा। तो इनके जीवन के ऊपर आधारित जो फिल्म है ना, उस फिल्म का नाम आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है सुरमा। एक सुरमा बनी है और एक सुरमा 2। और आपसे फिर ये भी पूछ सकता है कि इस फिल्म के अंदर जो भूमिका निभाई संदीप सिंह की, वो किसने निभाई है? तो मेरे दोस्त वो भूमिका निभाई है दलजीत दोसांझ ने। यानी कि इस फिल्म में अभिनेता जो रहे वो रहे दिलजीत दोसांझ। ठीक है, याद रखोगे यहां तक? बताएगा फटाफट। सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे को बताएगा, यहां तक बातें सब क्लियर हो रही हैं दोस्त? बहुत बढ़िया भाई। राहुल डोचक, गुड मॉर्निंग। नितेश दहिया, हेमंत शर्मा। हेमंत, हरियाणा जीके की रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल पा रही बेटा, वो भी मिल जाएगी। आज मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है ना, पहले आपकी ये प्रॉब्लम मैंने पहुंचा दी टीम को, आज मैं उसके ऊपर अपडेट लेता हूं और कल की क्लास में मैं डिस्कस करता हूं फिर। ठीक है? हाँ बिल्कुल राहुल शर्मा, आज लेंगे दोस्त। आगे बढ़े फिर। ठीक है, संदीप सिंह के बाद कुछ और बॉक्सर है मेरे दोस्त, उनका हम जिक्र करें। मनोज कुमार। मनोज कुमार राजौंद से आते हैं, राजौंद कैथल में पड़ता है दोस्त। और गेम इनका क्या रहा है? बॉक्सिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
जय भगवान। मेरे दोस्त हिसार से आते हैं। गेम क्या रहा है? बॉक्सिंग। बात करें विकास कृष्ण यादव की। बच्चों, इनका जन्म तो हुआ है हिसार से, लेकिन इनका संबंध है भिवानी से, क्योंकि भिवानी से इन्होंने बॉक्सिंग सीखी है बीबीसी क्लब से। ये भी बड़े बॉक्सर हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर लेके आने वाला मेरे दोस्त गोल्ड मेडल परमजीत सामोता। भिवानी से मेरे दोस्त इनका संबंध है। ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कविता चहल की। भाई नीमड़ी गांव में पैदा हुई, जो अब चरखी दादरी जिले में जा चुका है। ये भी बॉक्सर है। 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। और अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सॉरी पहली हरियाणवी बॉक्सर बनी थी बच्चों। प्रथम हरियाणवी बॉक्सर जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। ठीक है। कविता चहल के बाद बॉक्सिंग में याद रखना है नीतू गणगस। नीतू गणगस दनाना गांव भिवानी की बेटी है बच्चों। दनाना गांव भिवानी की बेटी है। संबंध है इनका बॉक्सिंग से। बात करेंगे नेक्स्ट सविटी बुरा। गिराए गांव की बेटी है, जो हिसार जिले का गांव है। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत अच्छी बॉक्सर हैं और इनको 2025 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है बॉक्सिंग में। ठीक है, तो याद रखना है। 2025 अर्जुन अवार्ड। अभी 2026 के अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये अभी तक दिए नहीं गए हैं, तो 2025 आप जरूर पढ़ें। और 2025 के अलावा 2026 के जो अर्जुन अवार्डों की घोषणा है, या द्रोणाचार्य अवार्ड क्या घोषणा है, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की घोषणा है बच्चों, वो फरवरी महीने के अंदर होने वाली है। तो हो सकता है इस महीने में 2026 के आ जाएं, तो आ जाएंगे तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मनु बाकर। बड़ा नाम है बेटा मनु बाकर, आप सभी जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं मनु बाकर को। ओलंपियन खिलाड़ी हैं। गोरेया गांव से आती हैं। जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। गेम मेरे दोस्त शूटिंग है। उपलब्धि आप सभी जानते हैं। अवार्ड मैं बता देता हूं इनको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया दोस्त।
से इनको क्या किया गया है सर, सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो हरियाणा से एक ही खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मिला था दोस्त, और वो अपने हरियाणा की बेटी मनु भाकर को मिला था। इसके अलावा सविता पुनिया, जोध का गांव की बेटी है। जोध का गांव बच्चों सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ये भी हॉकी खेल से संबंधित रही, और हॉकी के अंदर मेरे दोस्त इनको जो नाम मिला वो मिला द वॉल, द वॉल ऑफ हॉकी, यानी कि दीवार के नाम से मेरे दोस्त इनको जाना जाता है। श्वेता पुनिया के नाम उपलब्धि क्या है, उपलब्धि ये याद रखिएगा, पद्मश्री 2026। ठीक है, तो पद्मश्री 2026 से इनको सम्मानित किया गया है श्वेता पुनिया को। हॉकी से ही बच्चों सिरसा से सरदारा सिंह भी आते हैं। सरदारा सिंह, हॉकी खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम और बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आसन कुमार, ऐसे ऐसे नाम भी आपको याद रखने हैं जो पहले के बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं, जैसे रमेश कुमार हैं, अनूप कुमार हैं। ठीक है, तो अनूप कुमार को याद रखेंगे आप। अनूप कुमार जो है बच्चों ये गुरुग्राम से आते हैं। गेम कौन सा, कबड्डी। इनको कबड्डी में 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आसन कुमार भी बच्चों पेपर में पूछा जाएगा, आसन कुमार का संबंध कहां से, तो आपको बोलना है जैसे आसन कुमार का संबंध शायद ही आप में से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में किसी को पता हो। ठीक है, तो आसन कुमार भिवानी, आसन एक गांव जरूर सुना होगा तुमने पानीपत में, लेकिन वो गांव है, ये आदमी का नाम है ना। आसन कुमार कबड्डी से संबंधित। ठीक है, आसन कुमार के बाद रमेश कुमार, कहां से दोस्त, किरमारा से। ठीक है, तो इनका संबंध भी कौन से खेल से रहा है, कबड्डी से रहा है। किन से रहा है, कबड्डी से, याद रखेंगे बिल्कुल। एक और बड़े खिलाड़ी दलेल सिंह, ये पेपर में पूछे गए हैं, दलेल सिंह रोड, दलेल सिंह रोड बेटा ये अमीन गांव से आते हैं, जिनका नाम अब अभिमन्युपुर कर दिया गया है ना। अमीन गांव कुरुक्षेत्र जिले का गांव है। और दलेल सिंह जो रोड हैं ये कौन से खेल से संबंधित होंगे, खेल पूछ रहे हैं ना, तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से। कीजिएगा फटाफट नोट, कुछ खिलाड़ी और बचते हैं तो आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। कुछ खिलाड़ी और बचते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा दोस्त।
चलेगा, हो चुका दोस्त। सर डेली क्लास लिया करो बेटा, डेली ही तो क्लास लेता हूँ। एक दो दिन मतलब परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो आप लोग बताओ मेरे को कि क्लास लेना जरूरी है या उस दुख में शामिल होना जरूरी है। मतलब आपको नहीं पता होता ना कि भाई मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है। आपको तो ये लगता होगा कि यार सर हैं तो सरों को तो क्या दुख होता होगा, कोई दुख नहीं होता होगा, इनकी जिंदगी तो बड़ी मजे में चल रही होगी, ऐसा है क्या? तो क्लास तो मेरी डेली ही होती है, मेरा काम ही क्लास लेने का, और क्या करूंगा मैं। हाँ लेकिन जब बहुत इमरजेंसी हो जाती है, जो चीज़ क्लास से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो फिर क्लास छोड़नी पड़ती है। तो इसलिए कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। और शायद किसी बच्चे ने टीम को भी मैसेज कर दिया होगा कि सर क्लास नहीं लेते हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। काफ़ी दिन क्या, 2 साल हो चुके हैं या 2 महीने हो चुके हैं या 2 सप्ताह हो चुके हैं। 2 दिन हुए होंगे ना, एक सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मैं RWA हेड ऑफिस गया हुआ था। चले आगे बढ़ेंगे फिर। बाकी आपके सिलेबस की चिंता मेरे को ज़्यादा है ना। आपको भी चिंता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको चिंता नहीं है, आपको भी चिंता है, लेकिन आपको सिर्फ आपकी चिंता है, मेरे को आप सबकी चिंता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस तो देखिएगा मेरे हाथ में है करवाना। अब मैं ये नाम आपको ना भी बताऊं तो आपको क्या पता था कि कविता चहल हमें पढ़ाना चाहिए, है ना। वो मेरे को पता है ना कि कविता चहल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टारगेट ये है कि हम अच्छा कंटेंट पढ़े, बिना स्किप कंटेंट पढ़े, कोई टॉपिक अपना छूट ना जाए, क्योंकि 3 4 5 साल में बच्चों एक नौकरी आती है और उसमें अपने को गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है, इस तरीके से पढ़ना है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे दोस्त। कुछ और खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। उन खिलाड़ियों के अंदर टेंडर अभी नहीं है भाई, टेंडर अभी नहीं है, ठीक है ना। टेंडर अभी नहीं आया, आएगा तब बता देंगे। कुछ क्रिकेटर का जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा क्रिकेटरों में मैं आप लोगों को कपिल देव के बारे में तो बता चुका हूं, है ना। वीरेंद्र सहवाग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग मेरे दोस्त कौन से गांव से, छुडानी गांव से। जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। सारे जानते हैं कि क्रिकेटर रहे हैं, और ये भी जानते होंगे कि इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं क्रिकेट में, इसीलिए लोगों ने इनको कई नाम दिए, जिनमें विस्फोटक बल्लेबाज इनको बोला गया। ये विस्फोटक बल्लेबाज इनको बोला गया। नजफगढ़ का नवाब बोला गया। मुल्तान का सुल्तान बोला गया। ठीक है ना, तो इन नामों से मेरे दोस्त इनको प्रसिद्धि मिली। वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ हम बात करेंगे, अभी वर्ल्ड कप जो महिलाओं ने जीता, सैफाली वर्मा ने फाइनल में बहुत जबरदस्त पारी खेली। तो सैफाली वर्मा से क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जा सकता है। सैफाली वर्मा रोहतक से आती हैं, क्रिकेटर हैं भाई। जो क्रिकेट खेलती है ना, वो वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में खेलती हैं। मतलब मार दाड़ करती हैं, इसीलिए इनको लेडी सहवाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जोगिंदर राव। जोगिंदर राव गुरुग्राम से। बच्चों ये भी क्रिकेटर रहे हैं।
एक जोगिंदर शर्मा जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल ओवर डाला था बच्चों, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे और पहली बार हमने 2007 में अफ्रीका में खेले गए उस T20 वर्ल्ड कप को जीतने का काम किया था जोगिंदर शर्मा। एक जोगिंदर शर्मा है, एक जोगिंदर राव हैं। राव गुरुग्राम से हैं, शर्मा रोहतक से हैं, क्रिकेटर हैं, हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं जी, क्रिकेटर। ठीक है। जोगिंदर शर्मा के बाद राजेंद्र गोयल जरूर याद रख लेंगे, पेपर में पूछा गया। राजेंद्र गोयल नरवाणा से मेरे दोस्त इनका संबंध है, नरवाणा जींद का हिस्सा है। ये भी मेरे भाई क्या हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है ना, राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल के बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी त्रावड़ी करनाल से आते हैं। क्रिकेटर हैं दोस्त, और इनको क्रिकेट में त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा की, अजय रात्रा की। ठीक है। तो ये क्या है मेरे दोस्त, फरीदाबाद से। और ये भी प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, हालांकि अब भी खेलते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का भी ये क्या रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त हम बात करते हैं हॉकी के अंदर एक दो और तगड़े खिलाड़ियों की, खास तौर पे लड़कियों में। ममता खरब। ममता खरब रोहतक से आती हैं, और बेटा ये हॉकी की खिलाड़ी रही जबरदस्त। और इनको हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा कौन है, तो इनको हम बोलते हैं गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त हम बात करेंगे कृष्णा पुनिया। बिल्कुल भाई, आप पूछ रहे हो सर, पेपर में शिवानी कटारिया भी पूछा गया था। हाँ, शिवानी कटारिया पेपर में, हालांकि पेपर में खिलाड़ियों से वो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है जो हाल फिलहाल में कोई खेल हुआ हो और वहां से कोई पदक जीत के लेके आया हो अपना हरियाणा का खिलाड़ी। ठीक है। शिवानी कटारिया भी बड़ा नाम है स्विमिंग गेम के अंदर। शिवानी कटारिया गुरुग्राम से मेरे दोस्त याद रखेंगे। ठीक है। गेम जो होगा ना मेरे दोस्त, वो स्विमिंग होगा। शिवानी कटारिया का संबंध, ठीक है ना, याद रखोगे। मनु बाकर हो ही चुका है। कबड्डी से प्रदीप नरवाल भी याद रख लेना, हाईलाइट हुए थे ये खिलाड़ी काफी। प्रदीप नरवाल सोनीपत से।
ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा हम पढ़ चुके हैं, नवदीप सिंह हम पढ़ चुके हैं, सुमित अंतिल हम पढ़ चुके हैं, कृष्णा पुनिया, एकता ब्याना। हाँ, एकता ब्याना आप लोग याद जरूर रखें, ठीक है। हिसार से संबंध है एकता ब्याना का दोस्त। और एकता ब्याना पैरा शॉट पुट खिलाड़ी हैं। अभिनव लोहान, अभिनव लोहान, अभिनव लोहान जो है बच्चों ये फरीदाबाद, जन्म तो इनका हिसार में हुआ लेकिन ये गोल्फ के बेहतरीन जो खिलाड़ी बने वो फरीदाबाद में रहकर बने। तो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे? ये गोल्फ खिलाड़ी हो जाएंगे, अभिनव लोहान, ठीक है। एक और शूटिंग के बेहतरीन खिलाड़ी याद रखें, अनीस बनवाला। करनाल से आते हैं बच्चों। निशानेबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांशु शर्मा। रोहतक से आते हैं, शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हरियाणा से पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज प्लेयर हैं, ये भी याद रखें। हरियाणा से पहले ग्रैंड मास्टर। हरियाणा से पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हरियाणा से पहले ग्रैंड मास्टर कौन? हिमांशु शर्मा। मेरे दोस्त, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कृष्णा पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। डिस्कस थ्रो की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अग्रोहा हिसार की बेटी हैं, राजस्थान में इनकी शादी हो रखी है, खेलों के बाद राजनीति में गई और वहां फिर राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और विधायक ये बनी। कृष्णा पुनिया कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई थी बच्चों। कृष्णा पुनिया जो है ये डिस्कस थ्रो की बेहतरीन खिलाड़ी है। ठीक है। आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि रेसलिंग में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसे मिला होगा? 2006 में मिला था लड़कियों में। लड़कियों में रेसलिंग के अंदर सबसे पहले अर्जुन अवार्ड से बच्चों किसे सम्मानित किया गया? बताएगा फटाफट। बस अपना टॉपिक समाप्ति की ओर है, बताएगा फटाफट। सर जी, गीतिका जाखड़, बिल्कुल। एक खिलाड़ी और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं, गीतिका जाखड़। तो आज अपना ये टॉपिक होता है दोस्त कंप्लीट।
गीतिका जाखड़ जो है ये भी अग्रोहा की बेटी है। गेम इनका है बच्चों रेसलिंग, अब तो पुलिस में कार्यरत हैं। दो 2006 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, एक खिलाड़ी याद रखे तो निर्मला तंवर, पानीपत से, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन निर्मला तंवर। ठीक है, सुनीता शर्मा, संध्या बच्चों जिम्नास्टिक की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। बहादुर सिंह, शॉट पुट खिलाड़ी। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, तो बाकी बेटा करंट अफेयर में यदि किसी खिलाड़ी से संबंधित कोई सूचना होगी ना तो वो करंट अफेयर में आ जाएगी, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 का हम जिक्र करें या अर्जुन पुरस्कार 2025 किन किन खिलाड़ियों को मिले हैं। ठीक है, पद्मश्री 2026 मैंने बता दिया, तो ये करंट में आ जाएगा और करंट में आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाऊंगा ही। ठीक है ना, क्योंकि करंट जब आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी ना तब सारी की सारी करंट अफेयर आपको कवर करा दी जाएगी। तब तक आप जितना भी करवाया जा रहा है उसकी बार बार रिविजन करके आपके आसपास जो भी अच्छी बुक है, ठीक है ना, एक खुद के पास दोस्तों के पास, तो आपस में बदल बदल के किताबों को बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। और यदि किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो क्लास में आप लोग डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो दोस्त हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और स्टैटिक जीके के अंदर हरियाणा जीके में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हरियाणवी साहित्य। ठीक है, या भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साहित्य अकादमियों का जिक्र करेंगे, हरियाणवी बोलियों का जिक्र हम करेंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।